बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दर्सुस्सामिनो यानी लेसन 8 आज स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें एक नक्शा दिया है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे अल मुफ़रद और अल जमा। मुफ़रद और जमा, मुफ़रद मीन्स एक, मुफ़रद एक को कहते हैं और जमा दो से ज़्यादा को कहते हैं। तो सवाल पैदा होगा कि दो को क्या कहते हैं। एक को मुफ़रद कहते हैं और दो से ज़्यादा को अलजमा जमा कहते हैं, लेकिन दो को क्या कहते हैं तो तस्निया कहते हैं। तस्निया के ताल्लुक़ से हम पढ़ चुके हैं और इसकी पूरी जानकारी जो तस्निया फ़ेल होते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे मुकम्मल। यहाँ पे सिर्फ मुफ़रद और जमा के ताल्लुक़ से बता रहे हैं कि मुफ़रद और जमा यहाँ पे अफ़आल है, उसको आप ज़हन में बैठा ले। तस्निया वाले जो अफ़आल होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ सिर्फ देखें ये कि ये चार्ट है और यहाँ पे अलगायब है। अलगायब में अलमुज़क्कर अलमुअन्नस दिया है। तो यानी गायब की दो किस्में हो गई, मुज़क्कर और मुअन्नस। तो गायब दो तरह के होते हैं, अल गायब मुज़क्कर। गायब मुज़क्कर में ये देखें मुफ़रद के चार्ट में दिया है हामिदुन ज़हबा। ये सब नहीं, ये जो चार्ट देख रहे हैं अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हम आगे बताएंगे। सिर्फ ये आप देख ले अलगायब में क्या दिया है, मुज़क्कर और मुअन्नस। और मुज़क्कर में मिसाल दिया हामिदुन ज़हबा, हामिद गया। और मुअन्नस में आमिनतु ज़हबत। तो ज़हबा और ज़हबत का यूज़ हम बता चुके हैं, लेकिन ज़हबा ये है वाहिद, ये तो बता चुके हैं। और ये मुज़क्कर है, वाहिद अलमुफ़रद मतलब वाहिद, वाहिद है ये ज़हबा, और मुज़क्कर है ये तो जानते थे। लेकिन अलगायब है, ये गायब है। गायब मतलब जो हमारे सामने ना हो। जैसे अगर कोई है सामने तो हम आप या तुम कहकर बात करते हैं, आप और तुम। जैसे ये देखें हम बता रहे हैं इसमें कि सामने कोई होता है, कोई शख्स, तो हम उसको क्या कहते हैं, आप या तुम, ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इसी को हम अरबी में अंता कहते हैं। अंता ये मुज़क्कर के लिए और मुअन्नस के लिए अंती है। तो आप और तुम जो सामने होता है उसके लिए हम ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं, आप कैसे हैं, तुम कहाँ गए थे। ये तो अरबी में अंता अंती है। इसी को मुखातब कहते हैं। क्या कहते हैं, मुखातब, मुखातब। और जैसे मैं गया, जब मैं का यूज़ होता है, मैंने ये काम किया मैं, और हम लोग वहाँ गए थे। तो मैं और हम इस्तेमाल करते हैं अपने लिए। मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये यूज़ किया उर्दू में, हम पढ़ा रहे हैं ये यूज़ कर रहे हैं। तो अरबी में क्या होता है, मैं के लिए अना, और हम के लिए नहनो। ये इसी को मुतकल्लिम कहते हैं, मुतकल्लिम। और इसके अलावा जैसे वह, उस, वह ये आता है तो अरबी में हुआ आता है, ये मुज़क्कर है और एक हिया होता है, ये मुज़क्कर ये मुअन्नस। इसको क्या कहते हैं, वह उर्दू में, और अरबी में हुआ है। ये सब क्या है, गायब। क्या कहेंगे, गायब। तो ये समझ गए, सामने वाले को मुखातब कहेंगे, जो हम तुम और आप कह कर बात करते हैं। और हम मैं ये मुतकल्लिम कहेंगे, हम मुतकल्लिम हैं। और आप क्या है, मुखातब है। और जो हाजिर ना हो, जो सामने ना हो, वो गायब है। तो यहाँ पे गायब में, गायब के चार्ट में क्या दिया है, गायब दो तरह के होते हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। हामिदुन ज़हब, हामिद गया, यानी हामिद मौजूद नहीं है। अगर आप और मैं के अलावा
جیسے آپ ہے اور میں اور ہم، میں ہم آپ کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ غائب ہوگا، چاہے نام ہو چاہے وہ کا یوز ہو، وہ گیا تو وہ گیا مطلب ہمارے پاس وہ نہیں ہے موجود، تو جو سامنے موجود نہیں ہوتا اس کو غائب کہتے ہیں۔ تو چاہے نام ذکر کرے چاہے وہ ذکر کرے اس کو غائب کہتے ہیں، جو غائب جو موجود نہ ہو۔ تو غائب کے دو پارٹ، مذکر حامد ذہب، حامد گیا، مؤنث میں آمنۃ ذہبت، آمنہ گئی۔ تو یہ کیا المفرد میں، مفرد یعنی واحد ہے، حامد ایک ہے، آمنہ بھی ایک ہے، لیکن حامد مذکر ہے، آمنہ مؤنث ہے۔ اب جمع میں دیکھیں حامد و ہاشم و علی، تو دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں، تو دیکھیں دو سے زیادہ نام ہے تو یہ کیا ہو گئے جمع، حامد ہاشم علی ذہبو، تو جمع میں کیا استعمال کیا ذہبو، اور یہ کیا ہے غائب کا صیغہ ہے۔ غائب کا صیغہ ایک مفرد ہے، غائب کا ایک صیغہ کیا ہے جمع ہے، اور یہ دونوں مذکر ہے، مذکر۔ اب مؤنث میں یہ غائب میں ذہبت ہے، واحد ہے، مفرد میں آیا، اور جمع میں دیکھیں آمنۃ زینب و مریم میں ذہبنا ہے۔ تو جمع مؤنث غائب کیا کہیں گے ذہبنا، جمع مؤنث غائب ہے، اور ذہبو جمع مذکر غائب ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے کون ذہبو، اور ذہبہ مفرد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ذہبت مفرد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ذہبنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ۔ ایسے ہم سمجھیں گے اور ایسے بتائیں گے پوچھنے پر کسی کو۔ تو اب یہ دیکھیں المخاطب، مخاطب میں مفرد کیا کہیں گے، مخاطب میں مفرد، مفرد کیا ہے او مذکر، پہلے بولیں گے واحد، مفرد کی جگہ پہ واحد بھی بول سکتے ہیں، تو واحد مذکر مخاطب کا صیغہ کیا ہے ذہبتا، انت ذہبتا آپ گئے یا تو گیا، اور جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے ذہبتم، انتم ذہبتم آپ لوگ گئے، اور واحد یہ کیا ہے واحد والا خانہ ہے، تو واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ذہبتی ہے، انتی ذہبتی تو گئی، انتن ذہبتن یہ کیا ہے جمع ہے مؤنث ہے مخاطب ہے، جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ذہبتن یہ۔ اب دیکھیں متکلم میں مذکر و مؤنث دونوں کے لیے انا ذہبتو کا یوز ہوتا ہے، ذہبتو کا صیغہ جو ایسا ہے جو واحد مذکر مؤنث متکلم ہے، میں گیا، نحن ذہبنا ہم سب گئے، تو ذہبنا کون صیغہ ہے تو کہیں گے جمع مذکر و مؤنث متکلم، ایسے تو اس کو یاد کر لیں۔ اب آگے دیکھیں تمارین ہے تو اس کو ہم آگے بتائیں گے۔